प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आप जी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु माँ की रहमतें सभी पे यूं ही बनी रहे। संतो जी, जिस प्रकार हम घर में दिए जलाते हैं ताकि अंधेरा दूर हो जाए और हर जगह उजाला ही उजाला हो जाए, रोशनी ही रोशनी हो जाए, ठीक इसी प्रकार हमें मन के दिए को भी जलाना है ताकि मन के अंधेरे को दूर कर सके और रोशनी ही रोशनी मन में हो जाए। सतगुरु माँ भी यही चाहती हैं कि हम अपने मन को रोशन करें और मन का अंधेरा दूर करें। संतो जी, आज एक और प्यारी सी साखी लेके आई हूँ। आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, दिवाली का दिन था और एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसमें माँ और बेटे ही रहते थे। संतो जी, दिवाली के दिन माँ ने बेटे को 500 रुपए दिए और कहा, जाकर बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेके आओ और पटाखे भी लेकर आओ। आज हम दोनों दिवाली अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। संतो जी, बेटा 500 रुपए पाकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, आज तो हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी जाएगी। माँ ने 500 रुपए जो दिए हैं उससे मैं तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदूंगा, पटाखे खरीदूंगा। संतो जी, बेटा वो 500 रुपए लेकर बाजार के लिए निकल गया। संतो जी, बेटा जिस रास्ते से बाजार के लिए जा रहा था उसी रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। ना जाने कितने दिनों से वो भूखे थे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। संतो जी, वो लड़का उस गरीब परिवार को हमेशा देखता था और सोचता था कैसे इस गरीब परिवार की कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं तो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। संतो जी, वो लड़का उस गरीब परिवार को देखकर ये मन ही मन सोचने लगा, आज दिवाली का दिन है, आज भी ये परिवार भूखा है। हे भगवान, तू कहाँ है? ना जाने ये कितने दिनों से भूखे प्यासे हैं और आज दिवाली के दिन भी ये भूखे ही लग रहे हैं। संतो जी, लड़का ये सोच रहा था, माँ ने जो 500 रुपए दिए हैं उस पैसों से उस गरीब परिवार की कुछ मदद कर दे। संतो जी, फिर लड़का ये सोचने लगा कि अगर मैं इन पैसों से इस गरीब परिवार की कुछ मदद कर दूं तो माँ बहुत डांटेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मिठाइयाँ लेके आना और पटाखे लेके आना, आज दिवाली अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे और मैं खाली हाथ पहुँचूंगा तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतो जी, ये सोचते ही सोचते तब तक बाजार आ गया। लड़के ने कुछ पैसों से मिठाइयाँ खरीदी और कुछ पैसों से पटाखे खरीदे, बाकी पैसे उस लड़के ने बचा लिए। संतो जी, मिठाइयाँ और पटाखे खरीद कर जब वो घर के लिए लौट रहा था तो फिर वही झोपड़ी में वही गरीब परिवार को देखा। उससे अब रहा नहीं गया। वो लड़का उस झोपड़ी में गया, उस गरीब परिवार के पास, और उसने मिठाइयाँ और पटाखे उस गरीब परिवार को दे दी और जो कुछ पैसे बचाए थे वो भी पैसे उस गरीब परिवार को दे दिया और कहा, आज दिवाली है, दिवाली की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। ये मिठाइयाँ, ये पटाखे आपके लिए हैं और आपके बच्चों के लिए हैं। आज आप लोग दिवाली अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिए और ये कुछ पैसे हैं, इसे भी रख लीजिए। संतो जी, गरीब परिवार मिठाइयाँ और पटाखे पाकर बहुत ही खुश था और उसने लड़के को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
और वो गरीब परिवार लड़के को कहने लगे, आज दिवाली के दिन आप तो साक्षात मेरे घर में लक्ष्मी रूप में पधारे हैं, नारायण रूप में पधारे हैं। आपको तो परमात्मा ने ही हमारे लिए भेजा है ताकि दिवाली का दिन हमारा खाली ना जाए। संतोष जी, लड़का उस परिवार को अलविदा कहते हुए अपने घर के लिए निकला। संतोष जी, लड़के के चेहरे पर एक अलग तरह की ही खुशी थी। जब लड़का घर पहुंचा तो लड़के के खाली हाथों को देखकर माँ पूछने लगी, बेटा मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे पटाखे और मिठाइयाँ लाने के लिए, तुम खाली हाथ आए हो, तुम लेकर नहीं आए हो। आज दिवाली का दिन है, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तुम खाली हाथ क्यों आए हो। संतोष जी, लड़के ने माँ को सारी बात बताई और माँ को बोला, माँ मैंने उस गरीब परिवार को मिठाइयाँ और पटाखे दे दिया और साथ ही में जो कुछ पैसा बचा था उसे भी दे दिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, पर मुझसे रहा नहीं गया। वो परिवार बहुत गरीब था, ना जाने कितने दिनों से भूखा था और आज दिवाली के दिन भी भूखे प्यासे था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं चाहता था कि आज दिवाली उसका खाली जाए, इसलिए मैं गया और उन सबको देकर आया। संतोष जी, माँ बेटी की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुई और बेटी को गले लगा लिया और कहा, सही मायने में तो अब हमारी दिवाली हुई है। बेटा, दिवाली का मतलब ये नहीं कि हम खुद का घर रोशन करें, दिवाली का मतलब ये भी है कि हम दूसरों के घर को भी रोशन करें। दिवाली का मतलब है अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाना, और आज तुमने दूसरे के घर में रोशनी लाकर सही मायने में दिवाली सेलिब्रेट की है। बेटा, इस बार की दिवाली तो तुमने यादगार बना दी, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम पर नाज है। संतोष जी, दिवाली का मतलब ही है अंधेरे को दूर करके रोशनी करना, और रोशनी सिर्फ खुद के घरों को नहीं, खुद के मनों को नहीं, बल्कि दूसरे के घर को भी रोशन करना, दूसरे के मन को भी रोशन करना, सही मायने में वही दिवाली है। संतोष जी, और हम मन को रोशन तभी कर सकते हैं जब हमें इस ईश्वर का ज्ञान हो, और आज सतगुरु माता जी की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान का दात मिला है, और हमें इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को जलाए रखना है ताकि हमारा मन भी, हमारा दिल भी रोशन ही रहे। संतोष जी, फूलों की तरह सब महकते रहें, सितारों की तरह सब चमकते रहें, संतों के संग है रोज दिवाली, सबको मिले खुशियाँ, हर पल आप सब हंसते रहें, हर पल आप सब मुस्कुराते रहें, दिवाली के दीप जलाते रहें, दिल में और मन में रोशन करते रहें। सतगुरु माँ से है यही अरदास, सबको खुशियाँ देना हजार। संतोष जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संतोष जी, आप जी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्यारे संतो, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। प्यारे संतो।